नमस्कार, मैं मंजर सुलेमान। आप देख रहे हैं नेशन टुडे 24। बीसीए के द्वारा 18 फरवरी से प्रारंभ हुए घरेलू मैचों का लीग चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। इसमें सभी 38 जिलों के सीनियर वर्ग की टीमों ने हिस्सा लिया। अंडर 19 और महिला वर्ग का टूर्नामेंट भी जल्द ही शुरू होगा। आइए जानते हैं बीसीए टूर्नामेंट कमेटी के संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम जी से क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले महीने 18 तारीख से हम लोगों ने लीग मैचेज सीनियर डिवीज़न का प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी और आज उसका समापन हो रहा है। इस बीच में बहुत ही सफलतापूर्वक सारे मैचेज का संचालन हमारे जो विभिन्न वेन्यू थे वहाँ पे संपन्न हुए और आज चूँकि अंतिम दिन था तो आगे का जो प्लानिंग हमारा है उस प्लानिंग के बारे में जानकारी देना और साथ में होली की पूर्व संध्या है तो आप सभी पत्रकार मित्रों के साथ थोड़ा बहुत होली मिलन भी हम लोग करेंगे। पूरा क्रिकेट परिवार तो उपस्थित नहीं हो पाया है। आज हमारे अध्यक्ष महोदय भी आने वाले थे लेकिन अचानक कुछ गेस्ट के आ जाने की वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी तरफ से हमारे सारे पत्रकार मित्रों को शुभकामनाएं दी हैं। ये चरण हमारा समाप्त हो गया आज और डिफरेंट जोन से जो हमारे परफॉर्मर खिलाड़ी थे उनका लिस्ट अमूमन लगभग तैयार हो चुका है। अगला चरण हम 14 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं, इसी महीने की 14 तारीख से, क्योंकि बीच में होली है और होली का जो फेस्टिवल है वो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक रहता है। तो 14 तारीख से हम लोग मोइनुल हक स्टेडियम में उसकी शुरुआत कर रहे हैं जो सुपर लीग के तौर पर जाना जाएगा। इस सुपर लीग में 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, 8 टीमें चैंपियन टीमें होंगी और 8 टीमें जो रेस्ट ऑफ जोन्स की टीम है वो टीमें होंगी। और मुझे लगता है कि होली के तुरंत बाद हम लोग जो रेस्ट ऑफ जोन की टीम है वो भी अनाउंस कर देंगे, उसमें 20 खिलाड़ी रखे जाएंगे। साथ ही इस बार हम लोगों ने एक प्लानिंग और भी किया है, जो हमारे जीएम ऑपरेशन जो सुनील जी हैं उनका सजेशन आया इम्पैक्ट प्लेयर का, जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में और नेशनल क्रिकेट में भी बीसीसीआई के द्वारा भी इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हर टीम के साथ हम लोग 2 इम्पैक्ट प्लेयर भी ऐड करेंगे ताकि मैक्सिमम खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले और हम प्रतिभाओं का चयन कर सकें। इन मैचेज के समाप्त होने के बाद इनमें से प्रतिभा के आधार पर 66 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और उसी 66 खिलाड़ी को हम लोग ट्रेंड करेंगे जो आगे हमारे जो बीसीसीआई के सीनियर फॉर्मेट के जो मैचेज हैं उस मैचेज में खेलेंगे। दूसरा एक जानकारी और आप सभी पत्रकार मित्रों के साथ हम पूरे बिहार में देना चाहते हैं कि 19 के जो मैचेज हैं वो मैचेज भी लास्ट वीक मार्च या फर्स्ट वीक अप्रैल में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चूँकि मैदान की अवेलेबिलिटी भी हमको देखना है, हमारे पास मैदान बड़े सीमित मात्रा में है, लेकिन मैदान की उपलब्धता के साथ साथ अमूमन आप ये मान के चलें कि मार्च के अंतिम सप्ताह में हम लोग 19 का मैच भी स्टार्ट कर देंगे। 19 के जो मैचेज होंगे वो भी इसी आधार पर होंगे जिस आधार पे हम लोगों ने ये सीनियर्स का किया है। उसमें सिर्फ एक परिवर्तन होंगे कि ये जो अभी सुपर लीग हम लोग सीनियर का 3 दिवसीय कर रहे हैं, वो सुपर लीग जो है वो 2 दिवसीय हम लोग करेंगे, वो 2 दिवसीय मैचेज होंगे और मैक्सिमम ऑफ 90 ओवर्स। अंडर 16 के मैचेज भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। अंडर 16 में जो हमारा तजुर्बा है वो तजुर्बा ये है कि जब भी हम प्लेयर्स को अपने यहाँ ट्रायल के लिए बुलाते हैं तो बड़ी संख्या में खिलाड़ी आते तो ज़रूर हैं, लेकिन जब बीसीसीआई का बोन टेस्ट होता है तो उसमें से 90% प्लेयर्स छट जाते हैं। तो इस बार इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि बीसीसीआई के जो फॉर्मेट हैं उस फॉर्मेट के आधार पे बोन टेस्ट कराने के बाद ही खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल दे सकेंगे और इस बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी एक एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं। तो ये अभी हमारी प्लानिंग है। दूसरा, महिलाओं का जो टूर्नामेंट होना है तो महिलाओं की टीम हर जिले में नहीं है,
महिलाओं की टीम के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है और हमारे सुनील सर जो है जीएम ऑपरेशन, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि पूरे बिहार के जो महिला खिलाड़ी हैं उनको हम लोग पटना में बुलाएंगे और पटना में ही ट्रायल 2-3 दिन जो भी हमको लगेगा उसमें ट्रायल कंडक्ट करा के सीनियर्स का और अंडर 15 का ये 2 पार्ट में करा के उनके मैचेस भी कराए जाएंगे। हमारा टारगेट है हर एज ग्रुप से 66 खिलाड़ियों को चुनना और उसके बाद उनका प्रॉपर कैंप करा के उनको सफलतापूर्वक आगे के मैचेस के लिए तैयार कर लेना। 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दे ये है जो बिहार के जो पहले जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन होता था वो 2001-2 के बाद झारखंड हाईजैक कर लिया। तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके जो बने हुए थे सब सिस्टम वहाँ बने हुए थे, आपके ग्राउंड्स भी तो वहाँ ज़्यादा संख्या में, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब अच्छे थे, वहाँ खिलाड़ियाँ भी थे। यहाँ 15 साल आपको बीसीसीआई और किसी कारण से आपकी मान्यता ही नहीं मिली। तो यहाँ के लड़के आप ईशान किशन यहीं तक खेला जूनियर, वहाँ जाकर सीनियर खेला, इसलिए कि उनके पास स्कोप नहीं था। यहाँ सीनियर का आपके पास कोई रास्ता नहीं था खेलने का, उसमें बंद था, तो मान्यता नहीं थी। तो मजबूरी में प्लेयर चले गए बाहर, मुकेश चला गया बाहर, आपको ईशान किशन बाहर चला गया, अनुकूल राय जो 19 के वो भी बाहर चले गए, बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से बाहर चले गए जो आज बिहार से खेलते। लेकिन 18 साल पर आप बंद कर दिया। 15 साल क्रिकेट बहुत लंबा पीरियड होता है जिसमें कि 2 जनरेशन क्रिकेटर्स सफ़र कर गए बेचारे, बहुत सारे क्रिकेट। 2001 के बाद 2 के बाद आपको बिहार की मान्यता खत्म नहीं थी। बिहार में जब झारखंड में क्या किया, झारखंड ने को मान्यता दे दिया बीसीसीआई ने, उसके बाद आपके पास कोई क्रिकेट का मान्यता नहीं था। 2011 में 8 में आके आपको जूनियर का मान्यता मिला, सीनियर की मान्यता आपको 18 में मिला लोधा कमेटी के रिपोर्ट के बाद। तो आपके पास तो समय ही बर्बाद हो गया ना, 10 साल 12 साल। जब क्रिकेट ही नहीं है, जब आपके यहाँ स्कोप ही नहीं है ऊपर बढ़ने के लिए, तो वहाँ कोई बच्चे तो आएंगे नहीं। जिसको 12th पढ़ना है उसी स्कूल में जाते हैं, जो 8th में तो जाते नहीं 8th वाले स्कूल में। देखिए सरकार चाहती है, मनसा साफ है सरकार। देखिए सरकार की मंशा तो साफ है, लेकिन क्रिकेट जो है जो सेल्फ आपका फाइनेंस है, हर तरह सेल्फ डिपेंडेंट है। बीसीसीआई भी कोई केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के अलावा कुछ नहीं करती है। आपको बाकी आपके पास बीसीसीआई इतने सक्षम है कि अगर आप जो भी क्रिकेट कराइए, जो भी चाहिए कराना, अगर उनसे आप जुड़े हुए हैं तो वो सारे चीज़ के लिए फंडिंग करते हैं। इसलिए वो बड़ी बात नहीं है, वो कोचेज़ भी देते हैं, वो पैसा भी देते हैं। ये बिहार सरकार इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर मानुल हक उन्हीं के सौजन्य से मिला है, बिहार सरकार के सौजन्य से हमें मिला है, या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेडियम हो रहे हैं डीएसए वाले स्टेडियम्स में उन्हीं के सौजन्य से है। लेकिन आपको स्वयं सक्षम हम लोग को बनना है, हम ही लोग को कराना है। इसलिए पूरी तरह से निर्भर ये आपके एसोसिएशन पर है और कि आपका क्या विज़न है और उस विज़न से आप किस तरह से प्लेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, इसमें 18 में आए हैं, तो थोड़ा समय दीजिए हम लोगों को। हम लोग इसको निश्चित रूप से, अभी तो ट्रांजिटिव है, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अभी तो हम लोग 2 चैंपियन हुए इस साल जूनियर के प्लेट के, अगले साल से एलिट में जाएंगे। एलिट विल बी वेरी टफ, बहुत टफ होंगे, बॉम्बे से दिल्ली से खेलना। क्योंकि 2 चीज़ होते हैं, क्वालिटी आप में है लेकिन उस तरह उस लेवल पर खेलने का आदत नहीं है। जब धीरे धीरे वो जब आप डेवलप करेंगे ना तो आप अच्छी टीम है। झारखंड कौन सा 40 साल 50 साल से खेल रहे, 100 साल से, कोई चैंपियन तो नहीं हो रहे इंडिया के, नेशनल चैंपियन तो हो नहीं रहे रणजी ट्रॉफी के। इसलिए ऐसी बात नहीं है, वहाँ कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर है ना। रीज़न कि 18 साल पीछे हम लोग हो गए हैं, उसको समय लगेगा। 18 साल आप जब एक जनरेशन 1.5 जनरेशन आपके पीछे चले गए, जो अच्छे खिलाड़ी थे आपके बाहर चले गए, जो प्रॉमिसिंग यंगस्टर थे वो सब बाहर चले गए, तो फिर सबको समेट के लाना या फिर नए पैदा करना, ये थोड़ा सा समय लगता है। अगर 5 साल में भी अगर आप एक इंडिया प्लेयर पैदा कर दें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इम्पैक्ट प्लेयर हम डालेंगे, जो बैट्समैन डालेंगे तो सिर्फ बैटिंग करेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे, और जो बॉलर डालेंगे वो सिर्फ बॉलिंग करेंगे, बैटिंग नहीं करेंगे। बीसीसीआई ने तो इनको T20 में लागू किया, T20 में लागू किया है। हम लोगों ने इसको इस फॉर्मेट में भी लागू किया है, इसलिए लागू किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। 13 खिलाड़ी से खेलेंगे और प्लेयर यूज टू होगा। दूसरा एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने रेस्ट ऑफ जोन में, कहीं ऐसी स्थिति है कि रेस्ट ऑफ जोन में हमारे पास बैट्समैन ज़्यादा हैं, बॉलर कम है, कहीं स्थिति है कि बॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं, बैट्समैन कम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम चैंपियन किसे बनाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से हम 66 खिलाड़ियों का जो चयन करना चाहते हैं उसमें हम बेहतर खिलाड़ियों को चुन सकें।